द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चौंका दिया है। अमेरिका इजराइल के साथ साथ ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा आह्वान किया है जिससे दुनिया भी दंग रह गई है। अब सवाल है कि ईरान ने ऐसा क्या कर दिया। आपको बताते हैं कि ईरान ब्रिक्स का सदस्य बन चुका है और ब्रिक्स का सदस्य बनते ही ईरान ने यहां पर अमेरिका के डॉलर के खिलाफ आह्वान किया है। ईरान ने नई मुद्रा और अमेरिका के डॉलर के अंत का आह्वान किया है। अब इससे पूरी दुनिया दंग रह गई है। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच हमास और इजराइल जंग को लेकर वैसे ही तनाव है, लेकिन अब जब ईरान ब्रिक्स का सदस्य बन चुका है तब ये टकराव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और अगर ऐसा होता है, ब्रिक्स जो देश हैं, ब्रिक्स के भीतर जो देश हैं, वो अगर नई मुद्रा बनाते हैं और डॉलर का बहिष्कार कर देते हैं या डॉलर का अंत कर देते हैं, तो ऐसे में अमेरिका को और डॉलर को कितना नुकसान होगा ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ग्लोबल आई न्यूज का ये ट्वीट देखिए। यहां पर उन्होंने लिखा है, बताया है कि ईरान ने 10 ब्रिक्स सदस्य देशों के भीतर एक संयुक्त मुद्रा के निर्माण और अमेरिकी डॉलर के अंत का आह्वान किया है। आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका कितनी बड़ी मुश्किल में आ जाएगा और डॉलर की लोकप्रियता और डॉलर की पावर भी कम हो जाएगी। हालांकि ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच एक नई मुद्रा का निर्माण करना ये नई बात नहीं है। इसे लेकर अक्सर जो है लगातार चर्चाएं होती रहती है, लेकिन ईरान ने अब सीधे सीधे आह्वान कर दिया है। अब इस आह्वान का क्या नतीजा होगा, अमेरिका पर क्या नतीजा पड़ेगा, ये भी आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट वर्ल्ड व्यू का है। वर्ल्ड व्यू ने ईरान ने जो कुछ कहा है, जो कुछ आह्वान किया है, उसे विस्तार से यहाँ बताया गया है। यहाँ देखिए, इन्होंने लिखा है कि ब्रिक्स देश पूरी तरह से डॉलर मुक्त हो गए हैं, पश्चिमी प्रणालियों का उपयोग बंद कर दिया है। तेहरान के सेंट्रल बैंक का कहना है कि ईरान रूस में निर्यातक अब पश्चिमी आधारित स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से स्वतंत्र अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में एक दूसरे को पूरी तरह से भुगतान करेंगे। यानी कि यहां कहा जा रहा है, तेहरान के सेंट्रल बैंक का कहना है कि पूरी तरह से जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं उनके बीच अब पूरी तरह से डॉलर जो है वो बंद हो गई। यानी कि ब्रिक्स देश जो है वो पूरी तरह से डॉलर मुक्त हो गए हैं। दो देशों के बैंकों को अब एक दूसरे से जुड़ने के लिए स्विट्जरलैंड की आवश्यकता नहीं है और दोनों देशों के वाणिज्यिक बैंक मध्यस्थ संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये ईरानी सेंट्रल बैंक के उप प्रमुख करीमी बता रहे हैं। अमेरिकी स्विफ्ट का इस्तेमाल देशों को अलग थलग करने और प्रतिबंध लगाने के लिए आर्थिक हथियार के रूप में करता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अमेरिका की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। यह सब इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल का समर्थन कर रहा है और इससे अमेरिका और इजराइल दोनों को जो है वो बड़ा झटका लगेगा। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर यह आर्टिकल देख रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान, सऊदी अरब और दूसरे देश, कुल मिलाकर तकरीबन 5 देश हाल ही में ब्रिक्स के सदस्य बने हैं और सदस्य बनते ही नई मुद्रा को लेकर, नई मुद्रा पर चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। आज तक का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने 5 देश मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को मिली जगह। ये 5 देश हैं जो ब्रिक्स के सदस्य बन चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें कि ब्रिक्स में 5 सदस्य थे, लेकिन अब और 5 जो हैं वो जुड़ गए हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स जो है वो 10 देशों का अब एक पूरा का पूरा गुट और एक पूरा का पूरा ग्रुप हो गया है। आगे लिखा है इसमें, पुतिन ने एक संबोधन में कहा, क्योंकि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस वक्त पुतिन के पास है, पुतिन ने संबोधन में कहा कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, जो संगठन के बढ़ते प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसकी भूमिका का एक मजबूत संकेत है। ईरान से पहले रूस भी लगातार ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच नई मुद्रा बनाने को लेकर चर्चा करता आया है, लेकिन अब इसे जो है ईरान किस तरह से मोहर लगा रहा है ये हम देख रहे हैं। इसी के साथ
ब्रिक्स के बारे में आपको बता दें तो इसकी स्थापना जो है वो सितंबर 2006 में हुई। 4 देशों ने इसकी स्थापना मिलकर की, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। एक समूह के रूप में की गई थी। दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने के बाद सितंबर 2010 में इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसकी स्थापना कब हुई और इसके बारे में जो भी जानकारी है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ब्रिक्स क्या है, इसे लेकर क्या चीजें हैं, इसमें कौन से देश शामिल हैं, क्या इसमें काम होता है और इसका उद्देश्य क्या है। तो यहां पर लिखा है कि ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है। ब्रिक्स का हर एक अक्षर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। साल 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ नेल ने एक रिसर्च पेपर में ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था। ब्रिक में ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन थे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि क्या इसका उद्देश्य है। अब यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि क्या ब्रिक्स देश अपनी मुद्रा बनाने की योजना बना रहा है। ईरान ने यहां पर साफ कह दिया है कि ब्रिक्स देशों के बीच जो है वो डॉलर अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका पर इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले अगर कोई दूसरी करेंसी आएगी ब्रिक्स देशों के बीच तो वो डॉलर को सीधे सीधे कंपटीशन देगी। अमेरिका जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद डॉलर को सबसे ज्यादा मजबूत कर लिया, क्योंकि अमेरिका ने उस वक्त जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उस बीच कई देशों जो है वो तबाह हो गए थे। कई देशों में सिस्टम, इमारतें और तमाम चीजें जो है वो तबाह हो गई थी और उसी का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने यहां पर अपने डॉलर को मजबूत कर लिया। अमेरिका ने दूसरे देशों को पैसे दिए और इसी के साथ अपने डॉलर को दुनिया में सबसे मजबूत कर लिया। यही वजह है कि अब अगर अमेरिका को इस पर चोट लगती है तो अमेरिका को इससे उभरने में काफी वक्त जो है वो लग जाएगा। यहां पर देखिए लिखा है कि नई दिल्ली 2023 मार्च में नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान रूस के राज्य ड्यूमा के उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर बाबाकोव ने संकेत दिया कि रूस एक नई मुद्रा के विकास की प्रक्रिया में था। इस मुद्रा का उपयोग ब्रिक्स देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए किया जाएगा और अब ईरान भी यही बात कर रहा है। यानी कि जो ब्रिक्स सदस्य देश हैं उनके बीच अगर कोई नई मुद्रा आती है तो डॉलर जो है इसके बीच कमजोर पड़ जाएगी। यहां पर लिखा है कि ब्रिक्स देशों को नई मुद्रा बनाने में क्यों दिलचस्पी होगी, उसका यहां पर रीजन भी दिया है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से ब्रिक्स देश अपनी मुद्रा बनाना चाहेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति और वित्तीय चुनौतियों ने ब्रिक्स देशों को अपनी मुद्रा बनाने के विचार का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। ब्रिक्स के भीतर के राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति में रुचि रखते हैं और साथ ही अमेरिकी डॉलर के साथ साथ यूरो पर दुनिया की निर्भरता को कम करना चाहते हैं। यही वजह है कि ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वो नई मुद्रा बनाने पर जोर दे रहे हैं। आगे लिखा है ब्रिक्स मुद्रा अमेरिकी डॉलर से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है। पिछले कई महीनों से अमेरिकी डॉलर दबाव में है। बढ़ती ब्याज दरों और संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर सबसे हालिया ऋण सीमा संकट के साथ अन्य देश अपने मूल वर्ग के ऋण और डॉलर की गिरावट के बारे में चिंतित है और यही वजह है कि नई मुद्रा बनाने की बात की जा रही है ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच और अगर ये नई मुद्रा आती है तो ये सीधे सीधे अमेरिका के डॉलर को कंपटीशन देगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल और पूरी दुनिया को चौंका दिया है, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? ईरान ने जिस तरह से कहा है कि 10 ब्रिक्स सदस्य देशों के भीतर एक संयुक्त मुद्रा के निर्माण और अमेरिकी डॉलर के अंत का जो आह्वान किया है, आप इसे लेकर कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।